z इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, और आपको इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। मॉडुलस कैसे निकालते हैं सबको पता है, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो मॉड z की वैल्यू होती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसके लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज, या एलसीएम भी ले सकते हो ना, सीधा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। न्यूमरेटर में ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, आपको मिलेगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? देन z इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फर्दर सिंप्लीफाई करो, z इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर 1 स्क्वायर इज 1 माइनस आई स्क्वायर इज माइनस 1, ठीक है। न्यूमरेटर में ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये हो जाएगा प्लस 2i। क्या यहां तक क्लियर है सबको? चैतन्य बन रहा है ना? बना लिया? बना जल्दी। ये +1 -1 कटेगा, ये +1 -1 कटेगा, फाइनली यू विल गेट 2i माइनस ऑफ -2i डिवाइडेड बाय 1 + 1, सो हो जाएगा 4i बाय 2, 2 कट जाएगा, 2i। क्या यहां तक आ गया? अब इसका मॉडुलस क्या होगा, 2, मॉड z इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। हटा दो इसको फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट करो जल्दी से। x प्लस आई वाई होल क्यूब की वैल्यू गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है। गिवन नोट डाउन कर लिया सबने? फर्स्ट स्टेप, इसका कॉन्जुगेट ले लो। क्या होगा कॉन्जुगेट? x माइनस आई वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू u माइनस आई बी। यहां तक क्लियर? दोनों तरफ कॉन्जुगेट, देन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा x प्लस आई वाई होल क्यूब इंटू एक्स माइनस आई वाई होल क्यूब। राइट साइड में आ जाएगा u प्लस आई वी इंटू u माइनस आई वी। क्या यहां तक क्लियर है? देन लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको होल क्यूब लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई होल क्यूब। राइट साइड में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं, मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके चलेगा ना? ये सबको क्लियर हो है ना? ये
हाँ दृष्टि, सिमिलर वे में लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, प्लस क्या हो गया, क्लियर हो गया ना? आई का स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ओके, अब क्या करें? आई थिंक then show that u upon x plus v upon y is equal to this. आई थिंक इससे नहीं बनेगा, लग रहा है बनेगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। u अपॉन v वाली टर्म्स नहीं आएगी ना। u अपॉन x प्लस v अपॉन y वाली टर्म्स आएगी लेकिन मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं आ रहा है, इससे सॉल्व नहीं होगा जल्दी से, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हमें u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई वाली टर्म चाहिए जो इससे नहीं बन रहा है, तो दूसरा अप्रोच यूज करेंगे। ये दो लाइन काट दो, फिर दो तीन लाइन, इनफैक्ट यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा। और अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? लेफ्ट साइड में a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। ये क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये अप्लाई करो। तो a के प्लेस पे आ जाएगा x, b के प्लेस पे आ जाएगा आई वाई। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3x स्क्वायर आई वाई प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3x आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आई वी। एक बार चेक करो ये स्टेप क्लियर है क्या सबको? सिंपली आइडेंटिटी अप्लाई किया a प्लस बी होल क्यूब की, ठीक है। अब एक एक टर्म्स बता दे जाओ। फर्स्ट टर्म क्या रहेगी? फर्स्ट टर्म तो ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, एक्स क्यूब ही रहेगा। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? माइनस वाई क्यूब इंटू आई, बिकॉज आई का क्यूब है, आई का क्यूब क्या होता है? माइनस आई, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई इंटू आई। ओके, यहां तक क्लियर? और लास्ट टर्म क्या बन जाएगी? ये वाली टर्म -3xy², माइनस आई स्क्वायर के कारण माइनस हो गया, वाई स्क्वायर आ गया, और ये सारी टर्म इज इक्वल टू u प्लस आई वी। यहां तक का स्टेप क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट्स को एक साथ लिखो। तो उसमें रियल पार्ट्स कौन सा है? एक तो ये वाला रियल पार्ट है और दूसरा ये वाला रियल पार्ट है। ये दो रियल पार्ट्स है, इनको ब्रैकेट के अंदर एक साथ लिखते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3xy², ये एक साथ आ गया। इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिखो, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, तो दोनों में से आई को कॉमन निकाल के लिखो। तो आई को अगर कॉमन निकालूंगा तो यहां पर क्या बच जाएगा? -y³ और ये हो जाएगा प्लस 3x² वाई। यहां तक क्लियर हो गया? ये इमेजिनरी आयोटा वाली टर्म, ये बिना आयोटा वाली टर्म, इस तरीके से। राइट साइड में यहां पर क्या है? u प्लस आई वी। ओके, अब इसके बाद आप रियल पार्ट्स को आपस में कंपेयर करो एंड इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर करो। जब रियल पार्ट्स को कंपेयर करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 3xy² की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? u। जब इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करोगे तो 3x² माइनस y³ इसकी वैल्यू मिलेगी v। यहां तक का स्टेप समझ में आ रहा है ना सभी को? रियल रियल पार्ट, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दिया। इसके बाद क्या करना है वो तुम लोग खुद जो प्रूफ करना है उस लॉजिक से देखो। क्या प्रूफ करना है हमें? u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। हाँ, तो उसमें से x कॉमन और इसमें से y कॉमन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में भेज देना।
समझ गए? x कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y² इज इक्वल टू यू, और इस x को अपॉन में भेज दोगे तो u अपॉन x, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3y²। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इसी तरीके से सेकंड वाले में से y कॉमन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये 3x² प्लस माइनस y² इज इक्वल टू v। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? 3 समझ में आ रहा है? y क्रॉस मल्टीप्लाई होकर अपॉन में जाएगा तो 3x² माइनस y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाय y। और इसको अब हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 को ऐड, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 करो। 1 प्लस 2 करोगे तो u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y², ऐसा ही होगा। अब x² वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, सो x² प्लस 3x² यू विल गेट 4x²। y² वाली टर्म्स आपस में ऐड होंगी, यू विल गेट माइनस 4y²। दोनों से 4 कॉमन निकाल लो तो ये बच जाएगा x² माइनस y²। ये किसकी वैल्यू आ गई, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई की वैल्यू। दैट्स इट। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो कई बार देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ता है कि क्या करना है चीज। कई क्वेश्चन में सीधा कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करने पे टर्म्स आ जाती है, कई बार एक्सपांड करना पड़ता है। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये कैसे बनाना है वो तो मैं बताऊंगा, कैसे नहीं बनाना वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना। स्टार्ट करें? तो यहां पर ध्यान देना, एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड z स्क्वायर। ठीक है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड z का होल स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। तो क्वेश्चन में लिखा अल्फा और बीटा ये दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो एक z1 है, दूसरा z2 है, ऐसा कुछ है। और मॉड्यूलस ऑफ बीटा की वैल्यू गिवन है 1। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा की वैल्यू 1 है और आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले ना हम यहां से स्टार्ट करेंगे, जो मैंने वो प्रॉपर्टी बताई कि मॉड बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, और उसका स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर लिखेंगे ताकि हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सके। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाने जाएंगे तो मॉड हट जाएगा, और एक बार सिंपली पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरी बार उसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट। समझ में आई ये चीज? तो पहली बार में आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। फिर ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद पहला वाला जो ब्रैकेट है उसमें कुछ नहीं करेंगे, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इनटू, यहां पर अभी मैंने फर्स्ट स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी लगाई वो साइड में लिख लेना ना। मैंने प्रॉपर्टी लगाई मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टी लगाई। सेकेंड वाले में अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, तो z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट बाय z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जब लगेगी तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट
अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। क्या ये स्टेप समझ में आ गया सबको? फिर उसके बाद अगेन ये वाले टर्म में कोई चेंज नहीं, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये हो जाएगा। यहां पर देखो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट। क्या होता है ये? Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी मैं न्यूमरेटर में लगा रहा हूं, तो न्यूमरेटर में जब लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। समझ रहे हो ना? ये डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बताओ क्या होगा। सही होगा गलत होगा उसकी परवाह मत करो, बोलो क्या होगा। न्यूमरेटर समझ में है ना क्या किया मैंने? डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट है, तो क्या हो जाएगा, 1 का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट। समझ में? वही प्रॉपर्टी जो न्यूमरेटर में लगी वही अप्लाई हुई। ठीक है, फिर बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 का कॉन्जुगेट। क्या होगा? 1, क्योंकि 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं ना, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही आएगा। माइनस इसमें क्या होगा बताओ? इसमें फिर से एक प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी? Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो क्या हो जाएगा यहां पर, अल्फा का डबल कॉन्जुगेट इंटू बीटा कॉन्जुगेट। समझ में आया क्या यहां तक सभी को? फिर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ठीक है, यहां पर बीटा माइनस बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहां फिर से एक प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी? अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट ले लो तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। तो अल्फा डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। तो 1 माइनस ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। समझ में आया? अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स को। तो ये बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में जब ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो टोटल 4 टर्म्स मिलेंगी। वो 4 टर्म्स क्या क्या होंगी बताओ? पहली टर्म क्या आएगी, बोलो जल्दी, क्या आएगी पहली टर्म? बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, फिर माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, फिर प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। ये 4 टर्म आएगी। जब डिनोमिनेटर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे फिर से 4 टर्म मिलेगी। बताओ क्या क्या 4 टर्म्स मिलेंगी? 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। फिर 1 इंटू इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, फिर माइनस बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। एक बार देखो ये 4 टर्म्स आई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अल्फा और बीटा क्या है यहां पर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब मैं यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी दोबारा लगाता हूं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर। तो यहां पर बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मॉड बीटा स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे मॉड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, प्लस ये क्या हो जाएगा, मॉड अल्फा का स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 1 की वैल्यू 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा ये अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और प्लस हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर। समझ में आ गया यहां तक? अब क्वेश्चन में गिवन है आपको कुछ चीज, क्या गिवन है कि मॉड बीटा की वैल्यू कितनी है 1, मॉड बीटा 1 है तो मॉड बीटा की जगह 1 डाल दो, तो 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर। यहां तक आया सबका समझ में? देख लो एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है कि नहीं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, सारी चीजें एक जैसी है, आगे पीछे ऑर्डर है वो अलग बात है, लेकिन है सेम। तो ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली आपको यहां पर 1 मिलेगा। इसकी वैल्यू बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ गया 1। तो अब स्क्वायर रूट ले लो, तो बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1, उसका फाइनल आंसर आएगा 1। ठीक है। हाँ, तो जैसा तुम लोगों को फील हुआ ना, इतना बोर होके चल रहे थे आगे, ठीक है। तो एक बार मैं करवा रहा था इस क्वेश्चन को कोविड के पहले, तो एक बच्चा था होशियार था, वो मेरे को बोला सर आप जो बताया बहुत बोरिंग मेथड है, बहुत लंबा बनाया, मैं एक शॉर्टकट तरीका खोजा हूं। मेरे को स्कूल वाले सर इसमें पूरा नंबर दिए, ठीक है। तो मैं बोला क्या शॉर्टकट तरीका बता, मैं भी उसको फॉलो करूंगा। तो उसने मुझे शॉर्टकट तरीका बताया, देखो ये पूरा टर्म है, मॉडुलस है तो ऊपर वाला मॉडुलस डिवाइडेड बाय नीचे वाला मॉडुलस, ऐसा अलग अलग कर लिया। फिर उसके बाद मॉड बीटा माइनस अल्फा को मॉड बीटा माइनस मॉड अल्फा लिख दिया डिवाइडेड बाय मॉड 1 माइनस मॉड अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ऐसा कर दिया। मॉड बीटा की वैल्यू 1 थी तो 1 माइनस मॉड अल्फा डिवाइडेड बाय 1 का मॉडुलस 1 होता है माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मॉडुलस इंटू बीटा कॉन्जुगेट का मॉडुलस। बीटा का मॉडुलस 1 होता है तो 1 माइनस मॉड अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस मॉड अल्फा कॉन्जुगेट। अब ये ध्यान रखना कि मॉडुलस जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का दोनों सेम होता है, मतलब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा सेम, तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1, तो वो 4 लाइन में 1 आ गया, ठीक है। और इसमें उसको फुल मार्क्स मिले थे, लेकिन ये गलत है। क्या गलत है बताओ इसमें, क्या गलत है बताओ। मैं इसीलिए स्टार्टिंग में बोला ना, मैं आपको बताऊंगा दोनों तरीका, एक जिससे बनाना है दूसरा जिससे नहीं बनाना है। तो इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, वो ये है कि जब मैंने तुम लोगों को ये पूरी प्रॉपर्टी बताई थी अलग अलग तरह की मॉडुलस और कॉन्जुगेट की, तो मैंने मॉडुलस की प्रॉपर्टी में बताया था मॉड z1 अपॉन z2 को आप क्या कर सकते हो, मॉड z1 डिवाइडेड बाय मॉड z2 कर सकते हो, जो यहां पर पहले स्टेप में किया। दूसरी प्रॉपर्टी मॉड z1 इंटू मॉड z2 को आप कर सकते हो मॉड z1 इंटू मॉड z2 कर सकते हो, जो ये वाली प्रॉपर्टी में उसने किया। समझ में आई ये चीज? लेकिन मैंने ये बताया था कि मॉड z1 प्लस z2 को मॉड z1 प्लस मॉड z2 नहीं कर सकते, याद आया ये वाला चीज? मॉडुलस में ये चीज नहीं की जा सकती जो यहां पर किया गया था, इसलिए वो चीज गलत है, ठीक है। ये वाले पार्ट को अलग कर सकते कॉन्जुगेट के केस में, लेकिन मॉडुलस के केस में प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। तो इसलिए ये वाला सॉल्यूशन में भले ही कोइंसिडेंटली आंसर सही आ रहा है, कम स्टेप में आ रहा है, लेकिन वो गलत है अगर देखा जाए मैथमेटिकली। तो आपको यही सॉल्यूशन फॉलो करना पड़ेगा सही अप्रोच के लिए, ठीक है। तो ये हटा दू, हो गया तो आ गए मार्क्स। टीचर ने ध्यान नहीं दिया या शायद पता नहीं था उसको, ठीक है। तो ये हटा दूं क्या मैं फिर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब पहले समझाओ कि क्या बोलना चाह रहा है ये।
सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये तो पता है ना सबको। सॉल्यूशन का मतलब अननोन फाइंड आउट करना, तो यूजुअली वो x होता है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना वो इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। मान लेते हैं हमने इसको सॉल्व कर लिया, कैसे किया बाद में देखेंगे, और x की वैल्यू आ गई मान लो हमारे पास 5, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 5 आई, तो आप आंसर क्या लिखोगे? यस, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था, तो आंसर लिखोगे 1। क्यों? क्योंकि लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो अभी कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन मिले हैं? एक। समझ में आई ये चीज? अगर मान लो आपने इसको सॉल्व किया, आपकी x की वैल्यू आई -1, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? 1। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है? 1। अगर मान लो आपने सॉल्व किया और x की वैल्यू 0 आई, तो आपका आंसर क्या होगा? 0। वो 0 क्यों है? क्योंकि x 0 इसलिए नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन एक भी नहीं मिल रहा। आपको क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अब आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं पता है ना सबको? कैसे निकालते हैं? √1² प्लस ये क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, और ये पूरे की पावर में क्या लग जाएगा? x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2⁻x। क्या पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया? अब क्या हो जाएगा बताओ नेक्स्ट स्टेप? √2 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर x। ऐसे ही होगा। अब आगे तुम लोग सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। अब ये तो क्लास 9th के लेवल वाला क्वेश्चन है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हाँ क्या है बताओ वैष्णवी, जल्दी। आ गया? क्या आया? 2 सॉल्यूशंस। कौन कौन से? 4 and 2। कैसे 4 and 2 आया ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम x की उसी वैल्यू को लेंगे जो दोनों में सेम वैल्यू पुट करने पे सेम आंसर दे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी और का आया आंसर? x की वैल्यू 0 आई और आंसर भी 0 आएगा। और किसी का आया? चलो इधर पे देखो, ये जो √2 है, तो √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2 पूरे की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हो गया सबको? अब 2 की पावर 1/2 पूरे की पावर x, मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा? ये x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर x। क्या ये प्रोसेस क्लियर है? अब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में अगर आपने पढ़ा है, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट भी क्या हो जाते हैं? सेम। तो x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x। ये x को इधर भेज दो, तो x/2 माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस करोगे तो x माइनस 2x/2 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा? -x/2 इज इक्वल टू 0। फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0। हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो 2 लाइन में सॉल्व हो सकता है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पर आपको a+ib c+id e+if g+ih गिवन है, और यहां पर कैपिटल A+ib गिवन है। ठीक है, और जो प्रूफ करना है उसमें देखो क्या लिख रहा है? a² + b² c² + d² e² + f², ये पूरा गिवन है। तो क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या करेंगे बताओ? कॉन्जुगेट ले सकते हैं, या चाहे तो मॉडुलस भी ले सकते हैं। मॉडुलस अगर लेंगे तो क्या होगा? ये पूरे का मॉडुलस इज इक्वल टू इसका मॉडुलस, ऐसा ही होगा। तो राइट साइड वाले का मॉडुलस क्या आ जाएगा? √a² + b²। और ये जो पूरे का मॉडुलस है, तो मॉडुलस में ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि अगर मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग करके मॉडुलस ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ a + ib इंटू मॉड ऑफ c + id
इंटू मॉड ऑफ ई प्लस आई एफ इंटू मॉड ऑफ जी प्लस आई एच। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ए प्लस आई बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रूट ओवर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यह आ जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करोगे तो सब में से रूट हट जाएगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में। ठीक है, कर लो इसको कंप्लीट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, वो मल्टीप्लाई सारे। लास्ट स्टेप भी कर लेना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। हो गया सबका? हटा दो। लास्ट स्टेप स्क्वायरिंग बोथ द साइड, और करोगे तो फिर जो आपको प्रूव करना था वो आ जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते। हम्म सो क्या फाइंड आउट करना है? m की वैल्यू, लेकिन कौन सी वैल्यू? लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, ऐसा m होना चाहिए। और आपको क्वेश्चन गिवन है, तो पहला स्टेप बताओ या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप हिंट चाहिए। फर्स्ट स्टेप का हिंट दूं? फर्स्ट स्टेप, जो ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म्स आपको दिख रही है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। और वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। वन आ रहा है, और किसी का? फोर? चेक करते हैं, मेरे को भी याद नहीं है, मेरे ख्याल से फोर सही होना चाहिए। तो 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 होल रेस टू पावर m इज इक्वल टू 1। प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, सो 2i बाय 2 होल रेस टू पावर m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 और 2 कट जाएगा तो i की पावर m इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। ये आया। तो अब m की कौन सी वैल्यू होगी? 4 होगी, क्योंकि i रेस टू पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। i रेस टू पावर 8 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो i में अगर 4 का मल्टीपल है एक्सपोनेंट में तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कुछ डाउट है चेतन? जीरो भी होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव वैल्यू बोल रहा है, इसलिए हमने m की वैल्यू 4 ली। क्लियर हो गया सबको ये? चलो अब एक मैं टेस्ट क्वेश्चन देता हूं, ये लास्ट तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन है, फाइंड मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट
ऑफ I माइनस 1 अपॉन cos पाई बाय 3 प्लस I साइन पाई बाय 3, I साइन पाई बाय 3। मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालना है, लेकिन पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद निकालो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में। किसी को हिंट चाहिए? अच्छा श्री, ये पाई बाय 3 की वैल्यू पता है डिग्री में क्या होती है? 60 डिग्री। तो cos 60 और sin 60 इसकी वैल्यू पुट कर देना। ये वाला स्टेप क्या किया? अच्छा रैशनलाइज किया है क्या? ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। पहला स्टेप ये सही किया कि नहीं वो चेक कर लो। पहला स्टेप सही है। ये 2 रेसिप्रोकल के ऊपर भेज देता हूं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस रूट 3 आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। आ गया आंसर? क्या आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ रहा है? काफी बड़ा आ रहा है क्या टर्म? चलो चेक करते हैं। ये स्टेप्स क्लियर है? फिर न्यूमरेटर 2 इंटू, ये ब्रैकेट के अंदर ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो I इंटू 1 यू विल गेट I माइनस रूट 3 I स्क्वायर। देन माइनस 1 इंटू 1 मतलब ये आ जाएगा -1। देन -1 इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस रूट 3I, ये बन जाएगा इस टाइप का। डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1 माइनस रूट 3 स्क्वायर इज 3 इंटू -1 टू I प्लस रूट 3 -1 रूट 3I प्लस रूट 3I डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा कटेगा, सो ये आ जाएगा रूट 3 -1 प्लस रूट 3 प्लस 1 इंटू I डिवाइडेड बाय 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा रूट 3 -1 बाय 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाय 2 I। चेक करो ये आया क्या स्टैंडर्ड फॉर्म? समझ में आया ना सबको क्या किया है अभिनव? ये z है। अब अगर z कॉन्जुगेट बोल रहा है तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? रूट 3 -1/2, सिर्फ ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, माइनस रूट 3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय I। क्लियर हो गया?
अब z का मॉडुलस बोला है तो क्या जाएगा, रूट ओवर √3 - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। आगे इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मॉड z इज इक्वल्स टू रूट ओवर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, a² + b² - 2ab, तो -2√3 अपॉन 4 प्लस a² + b² + 2ab अपॉन 4। तो ये √2 आ रहा है क्या आंसर? 4 + -2√3 + 4 + 2√3 डिवाइडेड बाय 4, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, सो जाएगा √8/4, मतलब ये आ जाएगा √2। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशंस वगैरह, आया √2? नहीं आया अभिनव? शशांक नहीं आएगा ये देखो z तेरा ये आया स्टैंडर्ड फॉर्म में, √a² + b² लगाया, इसकी स्क्वायरिंग करेगा तो a + b का होल स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर मतलब 3, b का स्क्वायर मतलब 1, 3 + 1 4, है ना। यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद +2√3 और -2√3 वाली टर्म कट जाएगी। चेक कर लो कैलकुलेशन। हम्म हम्म आ गया। पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर, a और b को। a इनवर्स गिवन है तो b का इनवर्स निकाल। नहीं, b का इनवर्स निकाल, फिर मैं बता रहा हूँ। आ गया क्या सबका ये? ठीक है। अभी देखो इसमें ना एक टॉपिक और है, उसका नाम है पोलर फॉर्म, जो सीबीएसई से डिलीट हो चुका है। तुम लोगों के स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं हुआ है, तो अभी मैं पोलर फॉर्म फिलहाल नहीं पढ़ाता, ठीक है। जब अगर किसी के स्कूल में पढ़ाया जाता है मुझे बताना, मैं बता दूंगा। उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है, मतलब उसमें क्या होता है, हम कार्टेशियन सिस्टम को पोलर सिस्टम में बदलते हैं। उसको बदलने का मतलब ये है कि जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके का होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i इस तरीके से आता है कार्टेशियन प्लेन में, तो उसको पोलर फॉर्म में बदलने के लिए आपको ये एंगल निकालना पड़ता है, थीटा की वैल्यू, और ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ता है, मतलब रेडियस निकालना पड़ता है, ठीक है, जिससे वो 2D स्पेस से सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक है, वो डिटेल में बताऊंगा अगर मैं पढ़ाऊंगा उसको, तो अगर तुम लोगों के स्कूल में पढ़ाया जाता है तो। नहीं तो ज्यादातर स्कूल में वो नहीं पढ़ाते, वो डिलीटेड है, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। वही है ना शायद 5th नंबर। ओके, और कुछ करना है? कौन कौन से यूनिट्स का? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो वो मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ। अगर कुछ डाउट हो तो एक बार पूछ लेना मुझसे। देना है टेस्ट? अच्छा, कब है स्कूल में टेस्ट? अगस्त में है? ठीक है, तो तब तक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, पुरानी क्लासेस देख लो। अगर वो टफ आएगा भी तो रिलेशन एंड फंक्शन में आने का चांस है, और वो भी कौन सा क्वेश्चन आएगा, डोमेन और रेंज का, जो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए हैं। अदर देन कोई भी बुक उठा के देख लो, लगभग उसके सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी वाले। जब मैं लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा दूंगा ना, तो डोमेन और रेंज सॉल्व करना तुम लोगों के लिए और थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका बहुत सारा यूज उसमें होता है, डोमेन और रेंज निकालने में, ठीक है। और किसी का इस मंथ में टेस्ट है तो बता दो, कोई चैप्टर का।